साथियों, प्रश्न उठता है, संतः पद यहाँ साधकों का वाचक है या सिद्धों का? तो साधकों का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ पापों से छूटने की बात कही गई है। साथियों, संत पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता। क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? सिद्ध पुरुष तो संत ही हैं, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक हैं। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं, परम स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। मित्रों, यहाँ सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? मनुष्य के पूर्व पापों का संचय वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार, शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारा के कार्यों में कुछ ना कुछ हिंसा होती ही है। गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल रखने के लिए स्थान में हिंसा होती है। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्य नए प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञ आदि करता है और इसी में जीवन धारणा की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे कुचे अन्न को केवल उनकी सेवार्थ जीवन धारणा करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। मित्रों, घर में होने वाले नित्य 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुखों उपयोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन, बलि, वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें दे देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संत पद और केवलस्य के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाला संत पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।